तो ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है, BHIC 102 प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न। तो आइए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1। टोटल इसमें 15 चैप्टर है। हम एक एक करके चैप्टर को डिस्कस करते हैं। प्राक-इतिहास और स्रोत। इसमें हम जानेंगे प्राक-इतिहास क्या है, प्राक-इतिहास संबंधित ज्ञान की शाखाएं, प्राक-इतिहास का परिचय, पुरातात्विक शोध के स्रोत और पद्धतियाँ, पुरातात्विक के काल निर्धारण की पद्धतियाँ, और मानव विज्ञान क्या है, मानव विज्ञान की शाखा सारांश। प्राक-इतिहास क्या है? प्राक-इतिहास जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, पुनः जे उस पुरातन काल की ओर ले जाता है जहाँ लेखन नहीं था और लिखित दस्तावेजों से कोई परिचय भी नहीं था। अर्थात जैसे कि वहाँ पे पुराने टाइम पे, काफ़ी सालों पुराने टाइम पे लिखित दस्तावेज कुछ भी हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, हमें एक भी लिखित दस्तावेज नहीं मिला है। इसके कहने का अर्थ वो है। प्राक इतिहास की शुरुआत के संकेत और होमो जाति आधुनिक मानव और उसके नज़दीक विलुप्त पूर्वजों से संबंधित इस पाठ्यक्रम की इकाई 2 में विस्तृत से आरंभिक पद्धतियों के उद्भव से है। फिलहाल इस शास्त्र का काल अफ्रीका में 50 से 20 लाख साल बीपी, यूरोप और एशिया में करीब 10 लाख साल पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 साल बीपी और अमेरिका में उससे भी कम है। लिखित दस्तावेजों के उद्भव के पहले के मानव इतिहास काल को दर्शाने के लिए फ्रेंच पुरातत्व पाल तोनल ने 1883 में पीरियड एंटी हिस्टोरिक शब्दावली की प्रस्तुति की, जिससे प्राक इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई। ग्रेसन 1983 फ्रेंच शब्दावली सिमट कर प्राक इतिहास हो गई, जिसका पहला प्रयोग 1851 में डेनियल विल्सन ने अपनी प्रारंभिक किताब द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। प्राक इतिहास शब्द का प्रयोग शुरू में उस काल के लिए हुआ था जब मनुष्य लुप्त हो चुके प्राणियों के समकालीन थे और जिनके अवशेष भूगर्भशास्त्रियों वैज्ञानिक जो धरती को बनाने वाले ठोस और तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को पुरानी भूगर्भीय तहों से प्राप्त हुए थे। प्राक इतिहास फिलहाल लिखित दस्तावेजीकरण के पहले होने वाले मानव सांस्कृतिक विकास के उस पूरे काल को शामिल करता है जो कम से कम 26 लाख साल पीछे तक फैला है। लिखित रिकॉर्डों के अभाव में शिल्पकारों या भौतिक अवशेष की प्राक इतिहास को समझने के प्राथमिक स्रोत है। भौतिक अवशेष अधिकांशतः पत्थर के औजार, पशु अवशेषों, जीवाश्मों जैसे जैव तथ्यों और सांस्कृतिक भूदृश्यों के रूप में उपलब्ध है। इस इकाई के आगे के भागों में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राक इतिहास और सबसे पहले पुराने इतिहास रिकॉर्डों के बीच अन्वेषकों ने एक संक्रमण काल की पहचान की है, जिसे आग इतिहास प्रोटोहिस्ट्री का नाम दिया गया है। आग इतिहास शब्द का सार्वजन किसी संस्कृति के अभिलिखित इतिहास की शुरुआत के ठीक पहले उपस्थित काल को बताने के लिए किया गया था। आग इतिहास
आगे इतिहास का इस्तेमाल मनुष्य या इलाकों के उस काल का इतिहास बताने के लिए किया जाता है जब मनुष्य या उन इलाकों के बाशिंदे अभी भी निरक्षर थे, परंतु जिसके बारे में जानकारी अधिक उन्नत और पहले से सारांश पड़ोसियों के लिखित साक्ष्यों में मिलती है। उदाहरण के लिए BCE चौथी शताब्दी के ग्रीक और लैटिन इतिहासकारों के सेल्टिक जनजातियों के विषय में लेखन मिलते हैं, जबकि वह जनजाति अभी भी निरक्षर थी। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी 195। आगे इतिहास शब्द का इस्तेमाल कई बार ऐसी आबादियों के संबंध में भी किया जाता है जिसके लेखन को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे प्राचीन एक्टेक्सन भाषा, इटली के लोगों की भाषा और हड़प्पा वासियों की भाषा। प्राक इतिहास संबंधित ज्ञान की शाखाएं। आधुनिक मानवों के उद्भव और क्रमिक विकास का अध्ययन आधुनिक ज्ञान की सभी शाखाओं का केंद्रीय सरोकार रहा है। भौतिक और जैविक विज्ञानों, चिकित्सा विज्ञानों, भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों, ललित कलाओं और समाज विज्ञानों की सभी विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं ने विविध पद्धतियों के सहारे मानव अतीत का ज्ञान प्राप्त किया है। इस पाठ्यक्रम में इन सब क्षेत्रों की व्याख्या और इसके द्वारा प्रस्तुत स्रोतों की प्रकृति का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए हम यह प्राथमिक रूप से समाज विज्ञान के दो क्षेत्रों पुरातत्व शास्त्र और मानव विज्ञान तर्क तक खुद को सीमित रखेंगे। यह इकाई इन दो क्षेत्रों के स्रोतों और शोध विधियों की व्याख्या के सहारे मानव के क्रमिक विकास की प्रक्रिया और उनकी संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देगी। पुरातत्व विज्ञान का परिचय। पुरातात्विक विज्ञान अनुसंधान का वह क्षेत्र है जो भौतिक अवशेषों के अध्ययन के सहारे अतीत का ज्ञान उपलब्ध कराता है। प्राक इतिहास के अध्ययन की सबसे पुरानी जड़ें एंटीक्वारीज या पूर्वावशेष संग्रहियों। वे लोग आमतौर पर संप्रभत जो मुख्यतः पुरानी चीज़ों इकट्ठी करते थे के कार्यकल्प में देखी जा सकती है। पूर्वावशेष संग्रहियों ने 14वीं और 15वीं सदी के आसपास यूरोप और पूर्व पुनर्जागरण 14-17वीं शताब्दी सदी CE और मानवतावाद 14वीं सदी CE के उत्तरार्ध में विकसित के काल के दौरान क्लासिकीय पुरातत्व विज्ञान के उद्भव का मार्ग प्रस्तुत किया। पुरातत्व विज्ञान अतीत में मानवों द्वारा निर्मित और उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई चीज़ों के विश्लेषण द्वारा लिखित सभाओं के अस्तित्व के पहले के समय का विशद अध्ययन करता है। ऐसी संग्रहियों के विश्लेषण के द्वारा यह अतीत में लोगों की जिंदगियों की झलक दिखाता है, परंतु पुरातत्व विज्ञान केवल प्राक इतिहास की जानकारी ही नहीं देता। वास्तव में यह अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य द्वारा आबाद सभी काल अवधियों और भौगोलिक इकाइयों को शामिल करता है। शोध की पुरातात्विक प्रणालियों के विकास के साथ पुरातात्विक विज्ञान व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन का परिचय भी देता है जो अन्यथा लिखित दस्तावेजों के अभाव से अदृश्य ही रह जाते हैं।